बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली खबर आपके सामने नवाज़ शरीफ की रखेंगे कि वो किस तरीके से पाकिस्तान को छोड़कर अब बरतानिया पहुँच चुके हैं और अब बरतानिया में जो मामलात जो तय पाएँगे, जो फ़ील्ड मार्शल जनरल नासिम मुनीर के हवाले से, और कई दिनों के बाद जनरल नासिम मुनीर भी जो है ना बरतानिया पहुँच सकते हैं, और एक नई जो है ना अहवाल बनेगी और एक नया तारीख बनेगा कि किस तरीके से अब फ़ील्ड मार्शल जनरल नासिम मुनीर को तीसरी दफ़ा एक्सटेंशन मिलेगी। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस पर क्या होता है, लेकिन अब जैसा आप सब जानते हैं ये किस तरीके से नवाज शरीफ अब मुल्क छोड़कर जाहिर सी बात है कि उन्होंने मुल्क छोड़ना है, तो बहाना सिर्फ एक ही है बीमारी का, तो बीमारी का बहाना बना के वो मुल्क को छोड़ चुके हैं। तो मुल्क को छोड़ने के बाद अब जो कहा जाता है जो कि अगर ये इनके मुज़ाकरात कामयाब हुए और आने वाले जो आर्मी चीफ से या मौजूदा आर्मी चीफ से या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के किसी भी बंदे से अगर मामला तय पा गए, ये कहा यह जाता है कि इस तरीके से अगर मामला तय पा गए तो फिर जो नवाज शरीफ है वो वापस आ जाएंगे, और अगर मामला तय नहीं पा गए तो फिर जो नवाज शरीफ है वो वहीं रहेंगे, पाकिस्तान फिर दोबारा नहीं आएंगे। तो दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 17 सितंबर को सऊदी अरबिया का दौरा करेंगे और उसके बाद वो अमेरिका जाएंगे, और अमेरिका के बाद फिर जो वो दोबारा जो है ना लंदन आएंगे, और जो लंदन आने के बाद फिर एक अहम मुलाकात होगी, और कहीं जो है ना पाकिस्तान में जो है ना कहीं ऐसी चीज़ें चीज़ें आपको फिर उसके बाद बदलती हुई नज़र आएगी। चाहे वो इमरान खान के केसेस पर हो, चाहे किसी मज़ीद जो पीटीआई पर जो जो पीटीआई को जो है ना दबाना हो, या कुछ भी नहीं, एक नया प्लान तैयार होगा उस पे। याद रहे कि पीटीआई को इस तरीके से दबाने के बाद और पीटीआई को मज़ीद जो है ना दबाने के लिए अब वो क्या स्ट्रैटेजी तैयार करेगी, और जो मज़ीद जो है ना अहकामात जो है ना वो तैयार करेंगे, और जो है ना किस तरीके से फिर जो पीटीआई पे ये लोग टूट पड़ेंगे। लेकिन वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि किस तरीके से पीटीआई को दबाना है या नहीं के दबाना है या क्या करना है। लेकिन अब जो ये सारा जो अहवाल हुआ यहाँ पे, तो दूसरी जानिब अगर इमरान खान की खबर आपके सामने रखे कि इमरान खान जैसे जेल में, और जेल में जैसे डटे हुए हैं, और उनके जो मीडिया से जो गुफ्तगू होती है वो आपके सबके सामने होती है। लेकिन अब उन्होंने कुछ अहम बातें की है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और बड़ा जो है ना उन्होंने दावा भी किया और एक बड़ा ऐलान भी किया, और पार्टी को वाज़ेह अहकामात भी दिए आने वाले। जिस तरीके से हुकूमत अपनी चाल चलती है, तो दूसरी तरफ इमरान खान भी जेल से जब उनको सब चीज़ों का पता हो जाता है तो वो भी एक चाल चलता है, और सब जो है ना अवाम के सामने रख देता है। तो अब जो है ना हुकूमत की जानिब से ऐसे फैसले होने के बाद अब इमरान खान ने भी एक नई चाल चली, जिसमें इमरान खान ने बड़ा ऐलान करते हुए, जिसमें उनका कहना था, और जो हुकूमती लोग हैं उनको हुकूमत को एक्सपोज़ किया उन्होंने, जिसमें वो बताते हैं कि इमरान खान कहते हैं कि अडयाला जेल में मेरे नुमाइंदा कोई नहीं, जो मेरा नुमाइंदा है वो कोई नहीं है, जज नहीं, एक आईएसआई का कर्नल है जो जो सब कुछ चला रहा है, वो जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से राब्ते में है, और ये सारा जो है ना वो जब कर्नल जो साहब जो करते हैं वो सारा आर्मी चीफ के कहने पे करता है। तो ये जो है ना इमरान खान ने अपने हवाले से जो उन्होंने अंदर की सूरत हाल बताई कि मेरे साथ जो है ना अंदर ये हो रहा है। दूसरी जानिब उन्होंने अपने अहलिया के हवाले से उन्होंने भी बात की है कि वो इनको सियासत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे जो जो मेरे साथ जो है ना जुल्म किया जा रहा है, तो इसलिए उनको भी जो है ना मेरी वजह से उनको भी जो है ना ऐसे अजियत दे रहे हैं ये लोग। तो याद रहे कि इससे पहले भी जो है इमरान खान अपने अहलिया के बारे में कई ऐसी बातें कह चुका है कि उन पर जो है ना टॉर्चर किया जा रहा है, उनको कहीं गंदा पानी पिलाया जा रहा है, और जो है ना सेल में उनके घर से गंदगी होती है, जो इंसानी रहने की जगह नहीं होती वो। दूसरी जानिब इमरान खान का अपने हवाले से उन्होंने बातें की, तो जब इनका एक केस भी आज जो है ना लगा था, जिसमें इस्लामाबाद स्पेशल एंड सेशन जज ने तोशाखाना केस में इमरान खान और इनकी अहलिया बुशरा बीवी के खिलाफ दो फौजी अफसरान को गवाह के लिए तलब कर लिया गया है। ये एक तरीके से तो इमरान खान हार मानने के लिए तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ उन पर केसेस, और अब उन पर जो फौजी एहलकार है उनकी गवाही भी जो है ना अब मांगी जा रही है। हालांकि ये अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि किस तरीके से ये जो वो इद्दत का इन्होंने केस बनाया वो भी चला गया, ख़त्म हो गया, अलकादर का इन्होंने बनाया वो भी चला गया, मतलब इनका सारे केसेस अब सारे झूठे साबित हो गए। लेकिन अब जो चंद केसेस में जिनको फंसाया गया है ताकि ये लोग जो है ना इमरान खान जो है ना केसेस में सिर्फ उनकी रिहाई नहीं होनी, बस बाकी केसेस ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे इससे पहले भी सलमान सफदर के छुए गए ना, आधे घंटे की मार है ये सिर्फ केस, अगर जजेस जो है ना ईमानदारी से फैसला दे, तो इस पर जो है ना जजेस को भी काफी तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन अवाम, लेकिन इसमें जजेस की कोई गलती नहीं है। अच्छा, आगे कहते हैं कि अदालत ने मजीद जो बातें वो भी कलमबंद करनी है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जो दूसरा उन्होंने कई जो मिलिट्री
ملٹری کے جو لوگ ہیں، جو بریگیڈیئر ہے، جس میں ملٹری کے جو ہے نا جو بڑے افسران ہیں، کرنل ہے، بریگیڈیئر ہے، ان کی بھی اگلے سماعت پر جو ہے نا اگلے سماعت پر ان کو پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ تو پیش جب اپنے مقاصد کے لیے ان کو پیش کرتے ہیں یا عمران خان کے حق میں اس کو پیش کرتے ہیں، یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا۔ لیکن جس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے حکومت اور عمران خان کی باتیں رکھی کہ کس طریقے سے عمران خان پر مزید ٹارچر کیا جا رہا ہے، تو حکومت اب لندن پلان بھی ایک بنا رہی ہے۔ جس طریقے سے ایک پلان تو پہلے جو ہے نا فیل ہو چکا ہے ان کا، اب انہوں نے ایک لندن میں ایک نیا پلان بنانا ہے۔ جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان پر جو ہے نا یہاں پر کس طریقے سے ظلم ہو رہا ہے، اس کو مزید دبانا ہے یا نہیں دبانا، تو وہ سارا جو ہے نا احوال اب آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اب عمران خان کے ساتھ مزید کیا کرنا ہے۔ اب عمران خان نے جو جیل سے جو بشرا بیوی کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ بیگم بشرا ایک غیر سیاسی اور باوقار خاتون ہے، جن کی زندگی ہمیشہ جو ہے نا سادگی اور پردے میں گزری ہے۔ آج ان پر صرف اس جرم میں ان پر جو ہے نا پابندی اور جو ان پر پابندی ہے اور پابندی کا جو ان کو پابند کیا جا رہا ہے، وہ اس وجہ سے کہ وہ میرے ساتھ کھڑی ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے کھڑی ہے۔ ان پر کوئی بدگمانی یا کوئی ایسے الزامات نہیں ہے، کسی سیاسی کردار کا ثبوت بھی نہیں ہے ان پر، پھر بھی جو ہے نا اسے جیل میں خصوصیات جو جیل کی جو اندر انتظامات ہے، جو احکام قیدی کو جو سہولتیں ملنی چاہیے وہ ان کو نہیں ملتی۔ عمران خان کہتے ہیں کہ یہ سارا جو ہے نا بشرا بیوی پر ظلم جو ہے نا یہ صرف دراصل جو ہے نا سیاسی انتقام کے بدترین شکست دینے کے لیے ایک بے گناہ شوہر اور اس کی بے قصور بیوی کو دونوں کو ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ صرف ان کی نہیں بلکہ تحریک انصاف کی باعزت خواتین اور باوقار خواتین کو بھی جو ہے نا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وہ کیوں؟ صرف عمران خان کو توڑنے کے لیے، تاکہ اگر عمران خان جیل میں اگر وہ ٹوٹ جائے اور جو ہے نا موجودہ جو حکومت ہے ان کے ساتھ ریلائنس کرے اور ان کے کہنے پر چلے، تاکہ عوام کے سامنے سارے ایکسپوز ہو اور عوام اس چیز کا فیصلہ کر لے کہ کوئی اس ملک میں صحیح نہیں ہے، کوئی بھی سیاستدان ملک میں صحیح نہیں ہے۔ دوسری جانب ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جس عورت نے علیمہ خان پر انڈا پھینکا، آج وہ پھر سے آئی تھی اور علیمہ خان کے دوپٹے کو جس عورت نے علیمہ خان کے جس عورت نے علیمہ خان پر انڈا پھینکا تھا، آج وہ پھر جو ہے نا علیمہ خان کے آگے آئی اور ان کا دوپٹہ کھینچا گیا۔ ہم نے جب اس کو پکڑا تو ان کے مارکس اتارا گیا تو وہ وہی خاتون تھی۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کون کروا رہا ہے یہ حرکتیں، تاکہ کسی طریقے سے علیمہ خان کو ٹارچر کرنے کے لیے اور ان کو میڈیا ٹاک سے روکنے کے لیے ایک نئے حربے آزمائے جا رہا ہے۔ یہ سارا احوال میں نے آپ کے سامنے رکھا اور سب تفصیل سے آپ کے سامنے رکھا۔ خبریں اور بھی ہے لیکن مجھے یہاں سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ کا حامی و ناصر و پاکستان زندہ باد۔